नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वाली जो थ्योरम। इससे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, जो कर्नल की जो डेफिनेशन थी उसको मैंने बताया था, और उस पर बेस एक थ्योरम थी कि जो कर्नल होता है वो भी एक सब स्पेस होता है, उसको मैंने करवाया था। और इस लेक्चर में हम थ्योरम पढ़ेंगे 1.3 और 1.4। ठीक है। और अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं आगे वाली जो जो थ्योरम है वो भी इसी में मैं डाल दूंगा। देखो करने वो तो करने की कोशिश करेंगे, वो मैं पहले क्यों बताऊँ कि लेक्चर बड़ा होगा छोटा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.3 देखना क्या बोलती है थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 बोलते इफ यदि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, इफ यदि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। जो डब्ल्यू है वो मेरा क्या एक सब स्पेस है, और वी एफ मेरा क्या वेक्टर स्पेस है। देन तब तब देन तब ये तो हमें दिया हुआ। अब हमें क्या पूछा है इसने, देन तब द क्वेश्चन स्पेस, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर देखना, क्वेश्चन स्पेस वी अपॉन डब्ल्यू इज ए होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी। वो वी की क्या होगी, एक होमोमॉर्फिक इमेज होगी, यानी जो वी अपॉन डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, एक होमोमॉर्फिक इमेज। अब थोड़ा सा यहाँ पर बेसिकली थोड़ा समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड, क्वेश्चन स्पेस। जो क्वेश्चन स्पेस होता है वो क्या होता है, देखो स्पेस बट्टा सब स्पेस, स्पेस बट्टा सब स्पेस क्या होगा, क्वेश्चन स्पेस। देखना एक बार, एक मिनट। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ स्पेस बट्टा सब स्पेस, क्या बोलेंगे हम इसको, क्वेश्चन स्पेस। और जो क्वेश्चन स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं, क्वेश्चन स्पेस के एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन स्पेस, क्वेश्चन स्पेस किस तरीके के होंगे, जो नीचे वाला जो सब स्पेस है ना वो तो एज इट इज सब स्पेस प्लस स्पेस का एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस का एलिमेंट यानी कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, मैंने ले लिया अल्फा। इस तरीके से क्वेश्चन स्पेस के एलिमेंट होते हैं, यानी नीचे वाला एज इट इज प्लस ऊपर वाला जो स्पेस उसका एलिमेंट। ठीक है। आया समझ में कि क्वेश्चन स्पेस क्या होता है। ठीक है। फिर हमें यह प्रूफ करना होगा कि देखो वी क्या वेक्टर स्पेस यानी स्पेस बट्टा डब्ल्यू सब स्पेस, इस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन स्पेस। हमें यह प्रूफ करना होगा कि ये होमोमॉर्फिक इमेज होगी, ये होमोमॉर्फिक इमेज होगी। और होमोमॉर्फिक इमेज मैंने बताया आपको क्या होती है। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले मेरे को इसको होमोमॉर्फिक इमेज दिखाना, और होमोमॉर्फिक इमेज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीज़ प्रूफ करते हैं। एक तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये ऑन टू होगा, एक तो ऑन टू होगा और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैपिंग की आवश्यकता होगी, तो मैपिंग लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो, एच गिवन डेट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस एंड जो वी एफ है वो क्या है, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। जो वी एफ है वो मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस। नाउ कंसिडर ए मैपिंग,
नाउ कंसीडर ए मैपिंग टी जो कि वी से वी अपॉन डब्ल्यू में डिफाइंड है, डिफाइंड एज किस तरीके से मैं इसको डिफाइंड करूँगा कि टी एल्फ़ा बराबर होगा डब्ल्यू प्लस का एल्फ़ा, क्योंकि वी अपॉन डब्ल्यू के एलिमेंट कैसे होंगे, डब्ल्यू प्लस इस ऊपर वाले के एलिमेंट, और वी का एलिमेंट मैंने क्या लिया, एल्फ़ा। जो एल्फ़ा है वो किसका एलिमेंट है, वी का। देन टू प्रूव डेट, हम प्रूव करेंगे, देन टू प्रूव डेट क्या टी इज ऑन टू, एक तो वो ऑन टू होगा और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर दो पॉइंट बना लो, पहला तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड ऑन टू। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो इसके दो एलिमेंट हमें चाहिए, तो चलो नाउ लेट माना ए कोमा बी, बी एलिमेंट ऑफ फील्ड, एलिमेंट ऑफ एफ, एंड एल्फा और जो बीटा है वो वी के एलिमेंट है। देन तब टी कोष्टक में ए एल्फा प्लस का बी बीटा बराबर होगा ए कोष्टक में टी एल्फा प्लस का बी कोष्टक में टी बीटा, और टी एल्फा किसके बराबर है, ए कोष्टक में डब्ल्यू प्लस एल्फा प्लस का बी कोष्टक में डब्ल्यू प्लस का बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। नाउ टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस, एल एच एस ले लो, टी कोष्टक में ए एल्फा प्लस का बी बीटा। अब टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी तो क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैपिंग ही तो है, तो ये मेरा हो जाएगा किसके बराबर होगा, देखो जो मैंने टी है, टी को मैंने डिफाइंड कैसे किया है, टी को मैंने डिफाइंड कैसे किया है, देखना ध्यान से। टी में अगर कोई मैं वेक्टर लूँ तो वो होगा डब्ल्यू प्लस का एल्फा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस का ए एल्फा प्लस का बी बीटा। तो एक बार तो मैं इसको इस तरीके से लिखते हुए प्रॉपर्टी के द्वारा लिख रहा हूँ, डब्ल्यू प्लस का ए एल्फा प्लस का डब्ल्यू प्लस का बी बीटा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए को बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया, ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू प्लस का एल्फा प्लस का बी बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू प्लस का बीटा। डब्ल्यू प्लस एल्फा इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से क्या हो जाएगा, टी एल्फा, तो ये मेरा हो जाएगा ए टी एल्फा प्लस का बी टी बीटा। ये मेरे को क्या प्रूफ करना है कि टी कोष्टक में ए एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ए टी एल्फा प्लस का बी टी बीटा। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हैंस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरे को सेकंड क्या प्रूफ करना पड़ेगा, टी इज ऑन टू, टी इज ऑन टू, जो टी होगा वो क्या होगा, ऑन टू होगा। और ऑन टू जब हम प्रूफ करते हैं तब हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं कि जो हमारा, जो पहले एक बार देखो टी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड किया है मैंने, जो टी है वो वी अपॉन, जो टी है वो वी से वी अपॉन डब्ल्यू में जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वी अपॉन डब्ल्यू का कोई एलिमेंट लूँगा, वी अपॉन डब्ल्यू का कोई एलिमेंट लूँ, और वी अपॉन डब्ल्यू में एलिमेंट किस तरीके से होंगे, डब्ल्यू प्लस का एल्फा। लेट फॉर एनी डब्ल्यू प्लस एल्फा किसका एलिमेंट है, वी अपॉन डब्ल्यू का, देन तब दियर एग्जिट्स, देन तब दियर एग्जिट्स एल्फा हमें बी में इस प्रकार से मिल जाएगा, सच डेट कि वो इन दोनों को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, यानी टी कोष्टक में ए एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस का एल्फा। देखो डब्ल्यू प्लस एल्फा किसका एलिमेंट है, वी अपॉन डब्ल्यू का एलिमेंट है, इसका मतलब एल्फा किसका एलिमेंट हुआ, वी का एलिमेंट हुआ, एल्फा किसका एलिमेंट हुआ, वी का एलिमेंट। अगर ये वी का एलिमेंट हुआ तो ये जो हमारी जो मैपिंग है टी, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, दोनों को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। यानी जो वी अपॉन जो डब्ल्यू है उसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा,
उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, वो वी के एलिमेंट के साथ क्या हो जाएंगे, जो वेक्टर स्पेस वी थे उसके एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ ये मेरा वी है और ये मेरा वी अपॉन डब्ल्यू है। अगर मैं इसका कोई एलिमेंट लूँ, अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट लूँ, मान लो ये एलिमेंट लिया, तो ये एलिमेंट को देखो 2-3 एलिमेंट ले लो, ये मैंने सभी किसके एलिमेंट है, वी अपॉन डब्ल्यू के। तो ये क्या करेगा, वी के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। वी के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले लो, ये वी के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर टी इज ऑन टी, टी इज ऑन टू, इसलिए वी अपॉन डब्ल्यू इज ए होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी। ये वी की क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी। ये हमारी थ्योरम थी। चलो अगली थ्योरम देखते हैं। अगली जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑन स्पेस होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑन स्पेस होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इसका जो स्टेटमेंट है वो एकदम हार्ड नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं कि इफ यदि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, सॉरी एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश। स्टेटमेंट देखना, इफ यदि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, देखो टी ले लो या फिर एफ ले लो, एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश, देन तब हमें प्रूफ करना होगा कि वी बटा जो कर्नल एफ होगा वो बराबर होगा इमेज एफ, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मेरा वी अपॉन जो मेरा कर्नल एफ होगा इज ए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वी डैश। वो वी डैश के साथ क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। वो वी डैश के साथ क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, वी अपॉन कर्नल एफ है, देखो इसको प्रूफ मैं किस तरीके से करूंगा। एज गिवन डेट वी एफ एंड वी डैश एफ बी टू एनी वेक्टर स्पेस एंड एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश, ये हमें दिया हुआ है। तो लिख लो एज गिवन डेट, एज गिवन डेट एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेरा एफ है वो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टू वी डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एफ है वो वी से वी डैश में जा रहा है, तो एफ कोष्टक में वी किसके बराबर हो जाएगा, वी डैश के बराबर हो जाएगा। यानी आप वी को कोई भी एलिमेंट ले लो, एफ एल्फा किसका एलिमेंट होगा, वी डैश का एलिमेंट होगा। एफ एल्फा किसका एलिमेंट होगा, वी डैश का एलिमेंट होगा। और साथ में एक काम करो, एफ इज ए ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो आप ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्म, यानी ये होमोमॉर्फिक इमेज भी होगी वी डैश की। जो एफ वी होगा, जो वी होगा वो एक होमोमॉर्फिक इमेज होगा किसकी, वी डैश की। ठीक है, नाउ यहाँ पर अल्फा ले लो, देखो वी का कोई भी एलिमेंट ले लो, अल्फा बीटा गामा, वो आप पर इच्छा है। मैं आपको बांध नहीं रहा कि आप यहाँ पर अल्फा ही लो। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि वी बटा जो कर्नल एफ होगा वो एक आइसोमॉर्फिज्म होगा वी डैश के। तो कर्नल एफ एज वी नोटेड हम जानते हैं कि जो कर्नल एफ है, देखना एक मिनट, प्रूफ करके रहे, मैं बोल नहीं रहा, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, देखो हमने प्रूफ किया इस चीज़ को। क्या प्रूफ किया, एज वी नो डेट कर्नल एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वी। ये वी का सब स्पेस है और वी एक वेक्टर स्पेस है। देन तब वी बटा कर्नल एफ को मैं कैसे लिख रहा हूँ, वी बटा के इज ए कोसेंट स्पेस।
ये मेरा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट स्पेस हो जाएगा। अगर ये कोएफिशिएंट स्पेस हो गया तो इसमें एलिमेंट किस तरीके से होंगे, देन तब v अपॉन के में एलिमेंट किस तरीके से होंगे, एल्फा v के वो एलिमेंट होगा जहाँ पर एलिमेंट किस तरीके से होगा, के प्लस का एल्फा। इसमें देखो कोएफिशिएंट स्पेस है तो नीचे वाला के एज इट इज और ऊपर वाले का एलिमेंट के प्लस का एल्फा। आया समझ में। अब मैं एक मैपिंग कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, और आइसोमॉर्फिज्म की दिखाने के लिए हमें तीन चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। एक तो ऑन टू दिखाना पड़ता है, वन वन दिखाना पड़ता है, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ता है। नाउ कंसिडर ए मैपिंग, कंसिडर ए मैपिंग। मैं एक मैपिंग को क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, फाई फ्रॉम वी अपॉन के से वी डैश में, डिफाइंड एज जो मेरा फाई है वो वी अपॉन के से वी डैश में जा रहा है। तो वी अपॉन के एलिमेंट किस तरीके से, के प्लस एल्फा, और वी डैश क्या था, वी का एलिमेंट, वी डैश का एलिमेंट टी कोफ्टन में एल्फा। इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हो, जहाँ पर जो एल्फा है वो ध्यान में रखना वी का एलिमेंट है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, देन टू प्रूव डेट आइसोमॉर्फिज्म एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहली कंडीशन आती है फाई इज 1 1। फाई क्या होगा, 1 1 होगा। सेकंड कंडीशन फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। जो थर्ड कंडीशन फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा 1 1, देखो 1 1 प्रूफ कैसे करते हैं। मैं क्या करूँगा कि फंक्शन किसी पॉइंट पर, जो मेरी फंक्शन है किसी पॉइंट पर जो मैपिंग है वो मैं बराबर ले लूँगा, और उसके जो पॉइंट होंगे उसको मैं बराबर कर दूंगा। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, एफ इज 1 1 1 1, एक की लेट माना कि फाई कोफ्टन में के प्लस एल्फा बराबर है फाई कोफ्टन में के प्लस का बीटा के। ये मैंने कोई किसी दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर कर ली। देन तब वी हैव प्रूव्ड दैट, देन तब के प्लस एल्फा किसके बराबर होगा, के प्लस बीटा के। आया समझ। और एक बात ध्यान में रखना, जो के प्लस एल्फा और के प्लस बीटा किसके एलिमेंट है। देखो फाई जो मेरी मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ पर जा रही है, फाई जो मेरी मैपिंग है वो वी अपॉन के से वी डैश में जा रही है। इसका मतलब जो के प्लस एल्फा है वो किसका एलिमेंट हुआ, वी अपॉन के का। ठीक है। नाउ फाई कॉस्ट के प्लस एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एल्फा बराबर फाई कॉस्ट के प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी बीटा। इसको इधर ले आऊँ और टी को बाहर ले लो, क्योंकि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। अगर एल्फा माइनस बीटा अगर 0 आ रहा है और किसी पॉइंट पर मैपिंग अगर 0 दे रही है, इसका मतलब वो एलिमेंट किसका हुआ, कर्नल का एलिमेंट हुआ। इसका मतलब एल्फा माइनस बीटा किसका एलिमेंट हुआ, एल्फा माइनस बीटा किसका एलिमेंट हुआ, कर्नल का एलिमेंट हुआ। अगर ये कर्नल का एलिमेंट हुआ तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एल्फा प्लस का के बराबर बीटा प्लस का के। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एलिमेंट इस तरीके से है तो एल्फा माइनस के अगर के का एलिमेंट है तो एल्फा प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस का के। या फिर के प्लस एल्फा बराबर के प्लस का बीटा। इसका मतलब 5 1 1। अब 5 1 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे को 5 को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना था, 1 1 मैंने प्रूफ कर दिया। मेरे को ऑनटू दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, लेकिन उसके साथ मेरे को एक चीज़ और दिखाना पड़ेगा। वो हम ये दिखाएंगे कि जो हमने मैपिंग जो मैंने 5 को मैंने डिफाइंड किया है, क्या है वेल डिफाइंड है, क्या ये सही है। जो मैंने 5 मैंने लिया है वी अपॉन के से वी डैश में, क्या ये सही है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ कर देते हैं, फिर ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे 5 इज वेल डिफाइंड, 5 इज वेल डिफाइंड। और जब हम 5 को वेल डिफाइंड लेते हैं तो किस तरीके से लेना पड़ता है, हम दो एलिमेंट बराबर लेंगे
और उन पर फंक्शन का मान बराबर आना चाहिए। लेट माना के प्लस एल्फा बराबर है के प्लस बीटा के, देन तब फाई कोफ्टंग में के प्लस एल्फा बराबर आएगा फाई कोफ्टंग में के प्लस बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो के प्लस एल्फा अगर के प्लस बीटा है तो इसका मतलब ये हो कि एल्फा माइनस बीटा किसका एलिमेंट हुआ, के का एलिमेंट हुआ। अगर कोई एलिमेंट, और के मेरा क्या कर्नल है, तो एल्फा माइनस बीटा अगर कर्नल का एलिमेंट हुआ तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल मैं क्या लिख सकता हूँ कि टी कोफ्टंग में एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब टी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी एल्फा माइनस का टी बीटा बराबर आया क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी एल्फा बराबर क्या आ गया मेरा, टी बीटा। और टी एल्फा किसके बराबर था, फाई कोफ्टंग में के प्लस एल्फा। टी बीटा किसके बराबर था, फाई कोफ्टंग में के प्लस का बीटा। हैंस फाई इज वेल डिफाइंड, हैंस फाई इज वेल डिफाइंड। जो मेरा फाई होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। आया समझ में। चलो अब ऑन टू को प्रूफ कर देते हैं। सेकंड में क्या प्रूफ कर दूँ, फाई इज ऑन टू। ठीक है। अब ये देखो कि हमारी जो फाई मैपिंग थी वो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, वी अपॉन के से वो वी डैश में जा रही थी। यानी मैं वी डैश का कोई एलिमेंट ले रहा हूँ और उसको मैं क्या कर दूंगा, इस प्रकार से वी अपॉन के में लाऊंगा कि जो हमारी जो मैपिंग फाई है वो इन दोनों को क्या करते, कनेक्ट कर दे। यानी वी डैश का कोई भी एलिमेंट क्या नहीं हो, सिंगल ना हो। आए समझे। तो लेट माना एनी फॉर एनी वी डैश का एलिमेंट किस तरीके से था, टी एल्फा। ये किसका एलिमेंट है, वी डैश का एलिमेंट है। देन तब दियर एग्जिट्स एल्फा है वो वी में इस प्रकार से मिल जाएगा। अगर देखो टी एल्फा वी डैश का एलिमेंट है, इसका मतलब एल्फा बी का एलिमेंट हुआ। अगर एल्फा बी का एलिमेंट है तो इस एल्फा में अगर मैं के को जोड़ दूं, के प्लस एल्फा हो जाए तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, वी अपॉन के का एलिमेंट हो जाएगा। ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, वी अपॉन के, क्योंकि वी अपॉन के कोसेंट स्पेस हो। कोसेंट स्पेस में जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे वाला एज इट इज प्लस ऊपर वाला का एलिमेंट। सच डेट फाई के प्लस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टी एल्फा। इसलिए फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। अब मेरे को दिखाना होगा फाई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरे को दिखाना होगा फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस फाई के दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो लेट मान लेते हैं कि के प्लस एल्फा एंड के प्लस बीटा बी टू एलिमेंट। किसके एलिमेंट है, ऑफ वी अपॉन के, जहाँ पर जो एल्फा और जो बीटा है वो वी का एलिमेंट होगा। देन तब फाई एंड, और एक काम और करो, एंड ए और जो बी है वो आप वी के एफ का एलिमेंट ले लो। ए कोफ्टंग में के प्लस एल्फा प्लस का बी कोफ्टंग में के प्लस बीटा। और बाय द डेफिनेशन जो हमने फाई को डिफाइंड किया, किस तरीके से डिफाइंड किया है, एफ कोफ्टंग में एल्फा। तो ये हो जाएगा मेरा एफ कोफ्टंग में एल्फा। एल्फा का एलिमेंट पूरा कौन सा एलिमेंट बताना। अच्छा एक काम करो, इस ए को एक बार अंदर ले जाओ, प्रॉपर्टी के द्वारा इसको सोल्व करो पहले, फिर आप एफ को लाना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई कोफ्टंग में के प्लस का ए एल्फा प्लस का के प्लस का बी बीटा। थोड़ा सा आप इसका और कर सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरा फाई कोफ्टंग में के प्लस का ए एल्फा प्लस का बी बीटा। अब आपकी जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म थी
जो आपने फाई को डिफाइंड किया उसमें आ गया पूरा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एल के, और एफ एल्फा क्या, ए एल्फा प्लस का बी बीटा। चूँकि जो मेरा फाई है वो वी अपॉन के से कहाँ पर जा रहा है, वी डैश में जा रहा है। वी डैश का एलिमेंट एफ एल का एलिमेंट है, तो और एफ मेरा क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए बाहर आ जाएगा और ये मेरा हो जाएगा एफ एल्फा प्लस का बी बाहर आ जाएगा और ये मेरा हो जाएगा एफ बीटा। और एफ एल्फा किसके बराबर है, ए कोष्टक में फाई, ए को हटा दो, कोष्टक उठाओ यहाँ से, इस कोष्टक को आप मत लिखो, ए डॉट फाई कोष्टक में के प्लस एल्फा प्लस का बी डॉट फाई कोष्टक में के प्लस का बीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, इसलिए फाई इज होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर मैं लास्ट में लिख सकता हूँ हेंस वी अपॉन जो के जो मेरा था इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वी डैश, आई समझ में थ्योरम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।